सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान आगे कहते हैं, तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थमयि आवेशित चेतसाम। तो तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात, भगवान कहते हैं जो मृत्यु संसार का जो सागर है, मृत्यु संसार का सागर मतलब जो ये जीवन मृत्यु का चक्र है, जो और सागर क्यों है? सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत गहरा है और इसमें हम हमेशा डूबते उतराते रहते हैं। जैसे नदी तो फिर भी पार पाई जा सकती है, लेकिन सागर को पार करके तैर के पार करना तो बहुत कठिन होता है। तो उसी उदाहरण से भगवान कह रहे हैं कि मृत्यु संसार किसको, मृत्यु संसार के सागर से मैं उनका उद्धार कर देता हूं। किसका? जो भवामि नचरात पार्थ, जो सारे कामों को छोड़कर मुझ में चित्त लगाते हैं, जो अपना आवेशित चेतसाम, जिनका सारा ध्यान मई आवेशित चेतसाम, जिनका सारा ध्यान मुझ में लगा हुआ है, उनके लिए मैं मृत्यु संसार से पाकर संसार के सागर के पार पहुंचने की व्यवस्था बना देता हूं। अब ये बात हमने पिछले श्लोक में भी देखी थी। बात यहाँ क्या है कि भाई जो हमको सफलता उस चीज में मिलती है, चलिए कोई ऐसा उदाहरण लेते हैं आज के समय का। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है, वो क्रिकेट खेलने का बड़ा शौकीन है, या लड़की कोई क्रिकेट खेलने की बड़ी शौकीन है, बहुत उनको पसंद आता है, लड़का लड़की दोनों को क्रिकेट खेलना बड़ा आनंद आता है। तो क्या होगा? जो खिलाड़ी या जो लड़का या लड़की जो खिलाड़ी है, जो उसमें बहुत प्रयास करेगा उसको सफलता मिलेगी, स्वाभाविक है। और जो प्रयास कम करेगा उसको सफलता मिलने की संभावना हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। तो ये बात हमें संसार में अपने इस जीवन में अच्छी तरीके से समझ में आती है। जितना श्रम करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उतना ही लाभ होता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो मुझ में चित्त लगाते हैं मैं उनका भला कर देता हूँ। जैसे हम संसार की चीजों में चित्त लगाते हैं तो वो मिलती हैं, और अगर भगवान में चित्त लगाएंगे तो भगवान मिलेंगे। ये समझना तो स्वाभाविक है। और यहाँ पर भी जो ये देखिए, बार बार याद रखिए, ये भक्ति योग वाला अध्याय है। और भक्ति योग मैंने इस बारे में चर्चा की थी हमने पहले। भक्ति जो है वो भज धातु से बना है, और भज धातु का अर्थ होता है किसी कार्य को बार बार करना। उस पर देखिए, भज धातु का जो वास्तविक अर्थ है वो है कि जो जीवन की जो भी चीजें हैं, जो संभावनाएं हैं, कोई एक संभावना जिसमें हमारा बार बार ध्यान जाए, उसको बोलते हैं भजना। भज धातु का अर्थ होता है किसी काम को बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते रहना, आवृत्ति करते रहना बार बार। तो भक्ति का अर्थ क्या है कि हम ऐसा काम करें, जिसमें कोई काम ऐसा करें जिसको हम बार बार करते रहें, तो भक्ति हो गई। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करता है उसे मैं मृत्यु संसार के सागर से भेज देता हूं, और जो संसार के सुख साधनों की भक्ति करेगा उसे संसार के सुख साधन मिलेंगे। जिसको धन की भक्ति होगी धन मिलेगा, जिसको यश की भक्ति होगी उसको यश मिलेगा, और जिसको स्वास्थ्य चाहिए उसको स्वास्थ्य मिलेगा, और जिसको आराम चाहिए उसको आराम मिलेगा। लेकिन जो मुझे बजेगा वो मुझे मिलेगा। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।